जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीओपीटी ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए एक और लेटर निकाला 28 अक्टूबर का। जी हाँ दोस्तों, एक और लेटर निकाला है डीओपीटी ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। किसके लिए लागू है ये लेटर, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 2 हवलदार रिटायर 2020 में 24 साल सर्विस करके, दोनों को अलग अलग पेंशन मिल रही है। और दोस्तों, दोनों को एमएससीपी लागू है नायब सूबेदार की, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पीसीडीए ने जारी किया मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए कि जो सोशल मीडिया पे फोन नंबर आ रहे हैं वो दोस्तों गलत फोन नंबर है। तो इसका क्लैरिफिकेशन पीसीडीए स्पर्श ने भी कर दिया है। हालांकि इससे पहले कल मैंने आपको बता दिया था कि वो जो मैसेज है, वो जो नंबर्स हैं, वो फेक हैं। तो इसी पे दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दूंगा जो पीसीडी स्पर्श ने जारी करी है। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सीपी ग्राम से आया जवाब, ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर बढ़ाने की बात अभी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सीपी ग्राम से एक जवाब आया है ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, वो जवाब मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एएफटी चंडीगढ़ का फैसला 2017 का, जो पेंशनर्स 2006 से पहले आए हैं ऑनरी नायब सूबेदार, उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। हालांकि दोस्तों, अभी ये सिर्फ जजमेंट उन पेंशनर के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया। तो दोस्तों, ये जजमेंट मैं आपको समझाऊंगा एएफटी चंडीगढ़ का। काफी महत्वपूर्ण ये जजमेंट है ऑनरी नायब सूबेदार के लिए। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी, स्पर्श से आया एरियर 7,908 का, पेंशनर ने कहा कि 4 महीने का डीआर का एरियर मिल गया। क्या वाकई में स्पर्श ने डीआर का एरियर देना शुरू कर दिया है आपके खाते में? इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, डीओपीटी ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए एक और लेटर निकाला 28 अक्टूबर का। जी हाँ दोस्तों डीओपीटी ने एक लेटर निकाला है 28 अक्टूबर 2024 का, जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हु रिटायर ऑन 30 जून और 31 दिसंबर रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। दोस्तों, जैसा आपको पता है, डीओपीटी ने पहले एक लेटर निकाला था 14 अक्टूबर का, जिसके तहत कुछ बातें लिखी हुई थी कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। हालांकि दोस्तों, ये लेटर एड्रेस करा गया है द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए लेटर है कि जो सर्विस ऑफिसर्स हैं, जो जून में रिटायर हुए उनको जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, और जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। किसके आधार पे? 14 अक्टूबर 2024 के लेटर के आधार पे। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर का जो लेटर है, ऑर्डर है डीओपीटी का, वो काफी महत्वपूर्ण है। उसके आधार पे पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। जो डिपार्टमेंट उस लेटर को फॉलो नहीं करेगा तो दोस्तों फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, वो ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों, ये वाला लेटर डीओपीटी ने इसलिए निकाला है ताकि जो ये डिपार्टमेंट है चीफ सेक्रेटरी का, ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी का, वो नोशनल इंक्रीमेंट दे सर्विस ऑफिसर्स को। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 2 हवलदार रिटायर हुए 2020 में, 24 साल सर्विस करके, एक को पेंशन मिल रही है 24,763 और दूसरे को मिल रही है 26,825 एमएससीपी नायब सूबेदार की। जी हाँ दोस्तों 2 हवलदार के पीपीओ मेरे पास और दोनों की पेंशन मेरे पास मौजूद है। एक को पेंशन मिल रही है सिर्फ हवलदार की 24,763 और एक को मिल रही है पेंशन नायब सूबेदार की, कितनी? 26,825। आप यहां पे देख रहे हैं 26,825। दोस्तों, इन दोनों हवलदार को एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। एक हवलदार को तो नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, लेकिन जो दूसरा हवलदार है उनको सिर्फ हवलदार की पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से इनकी हेल्प कर रहा हूं ताकि इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाए।
तो दोस्तों इनको भी हम 26,825 पेंशन दिलवाएंगे एमएससीपी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों अगर आपके भी केस कुछ पेंडिंग में है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पीसीडीए ने जारी किया मैसेज, सभी पेंशनर्स के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जारी हो रहे नंबर फेक हैं। स्पर्श से जुड़ी कोई भी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों जैसा आपको पता है कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे कुछ नंबर जारी हो रखे थे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, और उसमें लिखा गया था कि अगर आपको स्पर्श से जुड़ी कोई दिक्कत है, पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कल ही मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया था, कल ही मैंने आपको बता दिया था कि वो जो नंबर्स हैं वो वेरीफाई नंबर नहीं है, फेक नंबर हो सकते हैं, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े। कल ही मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों यही बात दोस्तों स्पर्श पीसीडी ने क्लैरिफाई कर दी ये मैसेज लिखकर। ए फेक मैसेज इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट स्पर्श इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू व्हाट्सएप। प्लीज नोट दैट नो व्हाट्सएप नंबर्स आर ऑथराइज्ड फॉर स्पर्श रिलेटेड क्वेरी। इन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी कि वो जो नंबर्स हैं वो एक फेक नंबर है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पर्श से जुड़ी किसी के साथ शेयर मत करिए, चाहे पीपीओ हो चाहे पेंशन डिटेल्स हो। आपकी पर्सनल डिटेल कहीं भी नहीं शेयर होनी चाहिए, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। तो आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे मेल पे, चाहे मैसेज में, कहीं भी नहीं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीपी ग्राम से आया जवाब, ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर बढ़ाने की बात अभी चल रही है। दोस्तों सीपी ग्राम में कुछ ऑनरी लेफ्टिनेंट ने कंप्लेंट डाली थी कि हमारी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर की है, तो हमको जो ओआरओपी 3 की पेंशन है वो 30 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस की दी जाए। तो दोस्तों सीपी ग्राम से जवाब आया, मैं आपको जवाब दिखा रहा हूं। ये पूरा जवाब है 11/11/2024 का, ये सीपी ग्राम ने जवाब दिया है, यानी जो कंसर्न ऑफिस है। तो दोस्तों यहां पे क्या जवाब दिया गया है, ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर बढ़ाने की बात अभी चल रही है। जैसे ही पीसीडी स्पर्श के पास कोई परिणाम आएगा वैसे ही सूचित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेम यही जवाब कई ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिल रहे हैं। दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट ने यहाँ पे कंप्लेंट डाली थी कि हमको बढ़ी हुई पेंशन चाहिए ओआरओपी 3 के अनुसार, 46,300 पेंशन चाहिए, क्योंकि हमारी सर्विस 30 साल से ऊपर की है, तो हमको 30 साल की पेंशन नहीं दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सीपी ग्राम से जवाब आया है कि जो ये मैटर है ये अभी अंडर कॉन्सिडरेशन है, यानी आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल से ऊपर बढ़ाने की बात अभी चल रही है, अभी उस पे कुछ चर्चा की जा रही है। जैसे इनके पास कुछ रिजल्ट आएगा वैसे दोस्तों इस पे कुछ विचार किया जाएगा, और ये जवाब सभी ऑनरी लेफ्टिनेंट को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने लिखा है कि इस मामले में कृपया परिपत्र 555 परिशिष्ट एक्स को देखें। जी हाँ दोस्तों, जो सीपी ग्राम ने जवाब दिया इसमें कहा है कि जो हम आपको पेंशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं सर्कुलर 555 और अपेंडिक्स एक्स के अनुसार, यानी जिसमें आपकी जितनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखी है उसी के आधार पे हम आपको पेंशन दे रहे हैं ओआरओपी 3 की। अगर आपकी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है तो हम आपको सिर्फ 30 साल की पेंशन देंगे सर्कुलर 555 और अपेंडिक्स एक्स के अनुसार, ऐसा इन्होंने लिखा है। हालांकि दोस्तों इन्होंने एक और लाइन लिख दी, इन्होंने लिख दिया कि जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल से ऊपर की, उसकी पेंशन देने के लिए यह मामला अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, और जैसे ही इनके पास कोई परिणाम आएगा यानी इनको सूचित किया जाएगा उसके आधार पर ये कार्रवाई करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है एएफटी चंडीगढ़ का फैसला 2017 का 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देने के लिए। दोस्तों एक मैं आपको जजमेंट दिखा रहा हूं, ये पूरा जजमेंट है एएफटी चंडीगढ़ का। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशनर थे 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार, इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए थी, जिसके लिए इन्होंने कोर्ट केस किया एएफटी चंडीगढ़ में, जिसके बाद 2017 में ऑर्डर इनके फेवर में आ गया, जजमेंट इनके फेवर में आ गया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एएफटी चंडीगढ़ ने फैसला सुना दिया कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट मेंशन हियर इन अबव वी डिस्पोज ऑफ द प्रेजेंट ओए विद द डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट टू रिलीज द सर्विस पेंशन टू द पिटिशनर इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। 1/1/2006 से इनको
नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन, जो भी इनका बकाया है वो सब कुछ इनको चुकाया जाए। और दोस्तों 3 महीने का टाइम यहाँ पे दिया था, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को, पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी को, इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन देनी थी और जो भी दोस्तों इनका एरियर था वो देना था। तो दोस्तों इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर 3 महीने के अंदर ये भुगतान नहीं होता तो 8% इंटरेस्ट रेट के साथ इनका भुगतान करना होगा, यानी जो भी इनका पेमेंट होगा उस पर 8% इंटरेस्ट लगाना होगा पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी को। यह भी बात दोस्तों इसमें लिख दी है, वो भी 1/1/2006 से। हालांकि दोस्तों अब तो 3 महीने क्या, अब तो काफी साल बीत चुके हैं। तो दोस्तों ये जजमेंट मैंने इसलिए पेंशनर से मंगाया था ताकि दोस्तों हम इनको इनका हक दिला सके। जी हाँ दोस्तों, कुछ लीगल नोटिस के बेस पर, लीगल मैटर के थ्रू, लीगल एडवाइस के थ्रू। तो दोस्तों ये जजमेंट मैंने पेंशनर से मंगाया है और इसके बेस पर हम इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाएंगे। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया और वो जीत भी गए हैं, लेकिन उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलती। तो दोस्तों हम इनको इनका हक दिलवाएंगे किसी न किसी तरीके से। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पेंशनर्स को उनका हक मिल जाए। तो दोस्तों ये प्रूफ है हमारे पास कि एएफटी चंडीगढ़ ने इनके हक में फैसला दे रखा है। 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है और लिखा भी इसमें यही है कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, इस वाले पैरा में, जैसे मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों ऐसे आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जजमेंट है, अगर आप कोर्ट केस जीत चुके हैं और आपको अगर नहीं मिला तो दोस्तों वो जजमेंट आप हमारे पास भेज सकते हैं। उसके बेस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको आपका हक दिलाएंगे। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, स्पर्श से आया एरियर 7,908 का। पेंशनर का कहना कि डीआर का एरियर है ये 4 महीने का। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर के पास एरियर आया है और उनका कहना है क्या सर ये 4 महीने का डीआर का एरियर है जो स्पर्श से आया है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, पेंशनर ने मुझे मैसेज भेजा है कि सर 7,908 रुपए हमारे खाते में आए हैं कल की तारीख में 13 नवंबर को। दोस्तों ये जो एरियर आया है ये डीआर का एरियर नहीं है, ये इनका ओआरओपी 3 का एरियर है, वो इनको मिला है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको डीआर का एरियर मिल गया 4 महीने का। आप कंफ्यूज मत होइए, काफी ऐसे पेंशनर्स थे जिनको ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला था, तो उनको अब मिल रहा है और जो आपकी नवंबर की पेंशन आएगी वो आपको अब बढ़कर मिलेगी। तो दोस्तों ये जो आपका एरियर है ये डीआर का एरियर नहीं है, जो स्पर्श ने आपको ये एरियर दिया है ये दिया है ओआरओपी 3 का। ओआरओपी 3 का ये एरियर है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं सही तरीके से। बाकी दोस्तों 4 महीने का जो आपका डीआर का एरियर है वो या तो 20 तारीख के आसपास या फिर 20 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिल पाएगा, वो भी स्पर्श के थ्रू। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।